अब now it comes oppression, which is from 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulations Third. Under it, an Indian could be jailed without trial in court. उन्होंने अब इंडियंस को ऑप्रेस करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको दबाना शुरू कर दिया, उन पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड पास किया. उसमें ये लिखा था कि कोई भी इंडियन है वो उसको जेल हो सकती है, वो भी विदाउट किसी कोर्ट ट्रायल के. उस पर कोई केस, कोई मुकदमा, अपने लिए कोई नहीं लड़ाई कर सकता, उसको डायरेक्ट जो है वो जेल हो जाएगी. ठीक है. All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो काफ़ी बिग मोटी सैलरी लिया करते थे और उनका प्राइवेट बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था. By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. और 1829 जो ब्रिटेन था वो ब्रिटिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था काफ़ी करोड़ों में. कहाँ पर? इंडिया में. The British proposed on the companies loot while Indian industries began to die. ब्रिटिश जो थे उन्होंने कंपनी की तरफ से पैसा बर्बाद किया, काफ़ी पैसा खराब किया, लेकिन दूसरी ही तरफ जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि सारा सामान जो था वो बाहर से एक्सपोर्ट होता था, तो यहाँ की कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं थी. गवर्नर जनरल बैंडिक्स रिपोर्ट बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. वो क्या बोल रहे हैं? कॉटन वीवर्स जो होते हैं, जो कॉटन बुनते हैं, ठीक है ना, कॉटन के कपड़े या कॉटन का धागा जो बुनते हैं, उनकी हड्डियां दिखने लग गई हैं, क्योंकि उनके पास अब काम नहीं है, और काम नहीं है तो उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है. सो क्लास 8 हम लोगों ने आपका पार्ट 1 आज कंप्लीट किया है. इस चैप्टर का हम लोगों ने द मार्टियर्स पढ़ा, हम लोगों ने कंपनीज कॉन्क्वेस्ट पढ़ा कि किस तरह से जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने कॉन्कर कर लिया. ठीक है ना. और किस तरह से हमारे पुराने राजाओं को उन्होंने लालच देके बेवकूफ़ बनाया. ब्रिटिश रूल, किस तरह से ब्रिटिश रूलर्स ने दूसरी चीज़ों पर और हावी हुए, उन्होंने किस तरह से हमारे भारत की बुरी चीज़ों का फ़ायदा उठाया, जो कि सुपरस्टिशन था, औरतों पर अत्याचार था, ये सब चीज़ों का, गरीबी का, इन सब का फ़ायदा उन्होंने उठाया. किस तरह से हमारे किसानों को और हमारे छोटे जो लघु उद्योग हैं उन लोगों को परेशान किया था, और किस तरह से उनसे उनका पैसा लूटा था, उनसे हैवी टैक्सेस वसूलते थे वो लोग. ठीक है. इसके अलावा हमने राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने सब जगह अपनी टीचिंग्स फैलानी चाहिए. उन्होंने रिलीजन के बारे में हमको सिखाया कि रिलीजन सबका एक ही होता है. ठीक है ना. उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था? उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि काउज जो होती हैं वो अलग अलग कलर्स की होती हैं, लेकिन जो मिल्क होता है वो सेम ही होता है. इसी तरह से जो टीचर्स होते हैं, जो टीच करते हैं रिलीजन्स के बारे में, उनके ओपिनियंस तो अलग होते हैं, लेकिन जो एसेंस होता है सब रिलीजन का वो सेम होता है. उसी तरह से उन्होंने सुपरस्टिशन के बारे में भी समझाया लोगों को, एजुकेशन के बारे में समझाया उनको. उन्होंने क्या बोला कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद वो इंग्लैंड गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनसे ये बोला था कि अगर आप रूलर्स हैं तो आपको हम लोगों की सब्जेक्ट्स की तरह हेल्प करनी चाहिए, हम आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपको हम लोगों की देख रेख करनी चाहिए, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए. ये एक रूलर का कर्तव्य होता है. इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा कि किस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे लोगों को ऑपरेस करना शुरू कर दिया था, इंडियंस को ऑपरेस करना शुरू कर दिया था. जो इंडस्ट्रीज़ थी हमारी वो फॉल बैक होती जा रही थी. कल जो है हम अपना बाकी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आप लोग इसको पढ़ेंगे, जहाँ तक पेज नंबर 40 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है आज. आप लोग इसको रीड करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं आप वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, और डिक्शनरी में से उनके वर्ड्स और मीनिंग्स आप उनके ढूंढेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उनको नोट डाउन करेंगे. Okay, thank you. Take care.